नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, एट्थ पे कमीशन, आठवां वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है, इसके संबंध में हम आपके लिए समय-समय पर लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहते हैं। तो आज की जो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि एक फिटमेंट फैक्टर जो कि विभिन्न यूट्यूब चैनल पर और विभिन्न प्रकार की जो है ऑनलाइन मीडिया में जो प्रसारित हो रहे हैं, उनके माध्यम से बताया जा रहा है कि यदि वो फिटमेंट फैक्टर लागू होते हैं, आशंका केवल एक मतलब संभावनाएँ जताई जा रही हैं कि यदि वह फैक्टर लागू होते हैं, तो कर्मचारियों को वेतन कितना हो जाएगा, उनके एचआरए में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी और डीए, डीएनएस अलाउंस, महँगाई भत्ता कितना हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि एक फिटमेंट फैक्टर है जो हमने अपनी संभावनाओं से, अपने आकलन से एक फैक्टर फिट किया है। तो यदि वह लागू होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति का शासनादेश अप्रैल माह में लागू हो गया है और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि जो 1 जनवरी 2026 से जो वेतन आयोग लागू होने वाला है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो रिपोर्ट है वेतन आयोग, वो 1 जनवरी 2026 से पहले ही शासन को पेश कर देगा और शासन उसे फिर उस पर विमर्श करने के बाद 1 जनवरी 2026 से उसे लागू कर दिया जाएगा। तो साथियों, आज देखते हैं हम अपने फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कि कर्मचारी के वेतन में कितनी वृद्धि होगी। साथियों, 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 2.86 जो अनुमान लगा रहे हैं हम, तो इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अध्यापकों की सैलरी कितनी हो जाएगी, यही हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम इस 2.86 जो अनुमान हम आपको बता रहे हैं, इसके आधार पर अध्यापक सैलरी कितनी हो जाएगी, ये देखिए। प्राथमिक अध्यापक यानी कि जितने भी जो यूपी बेसिक के जो टीचर्स हैं या केंद्रीय विद्यालय के या कितने भी जो भी हमारे देश में प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके जो अध्यापक हैं, उनका बेसिक पे हो जाएगा 1,01,200 रुपया। डीए क्योंकि उस समय 0 रहेगा, तो उनका बेसिक पे रहेगा 1,01,200 रुपया। 1 जनवरी 2026 को क्योंकि उस समय वेतन आयोग लागू ही होगा, तो डीए उस समय 0 ही होगा। लेकिन उनका बेसिक पे में जो है 2.86 के यदि उसमें मल्टीप्लाई करके करते हैं, तो उनका 1,01,200 रुपये उनका बेसिक पे हो जाएगा। डीए तो 0 ही होगा और एचआरए उनका जो बढ़ करके ग्रामीण क्षेत्र में जो एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस है, वो उनका ग्रामीण क्षेत्र में 3,800 रुपये हो जाएगा। 3,800 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में। अब उनकी जो कुल सैलरी बन जाएगी, ग्रोथ मंथली सैलरी बन जाएगी 1,05,000 रुपया एचआरए जोड़ने के बाद। और एनपीए डिडक्शन यदि होता है 10% तो 1 लाख यानी 10,120 रुपये उनके एनपीए डिडक्शन होने के बाद उनके हाथ में इन हैंड सैलरी आएगी, वो आएगी 94,880 रुपया। ठीक है साथियों? अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो जूनियर टीचर्स हैं, एलटी ग्रेड टीचर्स हैं या टीजीटी टीचर्स हैं, तो उनका प्रारंभिक वेतन कितना होगा? जो जूनियर टीचर्स हैं, उनका प्रारंभिक वेतन यानी यदि कोई नया भर्ती कोई अध्यापक होता है, तो उसका मूल वेतन 1 जनवरी 2026 को होगा 1,28,400 रुपया। डीए इस समय 0 होगा, क्योंकि इस समय हमारा जो वेतन आयोग लागू ही होगा, तो डीए 0 होगा। एचआरए हो जाएगा 5,200 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। एचआरए 5,200 रुपये हो जाएगा। ग्रॉस मंथली सैलरी उनकी हो जाएगी 1,33,600 रुपया ग्रोथ मंथली सैलरी। उसके अलावा यदि इसमें एनपीए डिडक्शन होता है किसी का 10%, तो उनके हाथ में आएगी, उनका जो डिडक्ट होगा 1,12,840 रुपया। उसके बाद इन हैंड सैलरी जो उनके हाथ में आएगी, जो टोटल सैलरी उनको मिलेगी कट कटा के सब कुछ जो है वो मिलेगी 1,20,760 रुपया। तो साथियों, ये 1,20,760 रुपया उनके हाथ में इन हैंड सैलरी उनको मिलेगी।
ये सब कुछ कटने के बाद जो 1,33,600 रुपये उनकी मंथली सैलरी बन रही थी, तो उसमें कटने के बाद ही इनके हाथ में 1,20,760 रुपये उनको हाथ में कुल सैलरी आएगी। अब बात करते हैं पीजीटी टीचर्स की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। उनका जो बेसिक पे है वो हो जाएगा 1,36,100 रुपया, डीए 0 रहेगा और एचआरए हो जाएगा उनका 5,300 रुपया। ग्रोस मंथली सैलरी होगी उनकी 1,41,400 रुपया। उसके बाद एनपीए डिडक्ट होगा 13,610 रुपये का 10% और इन हैंड सैलरी आएगी उनके हाथ में 1,27,790 रुपया 90 रुपया। तो ये जो इन हैंड सैलरी उनके हाथ में आएंगी 1,27,790 रुपया, ये 2.86 जो फिटमेंट फैक्टर हमने आपको बताया है उसके आधार पर मिलेगी। साथियों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ में और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सादर नमस्कार।